अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज के इस व्लॉग में आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा। रेसिपी है और भी बहुत कुछ है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इस व्लॉग को मैं नाइट से स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें कि मैं बना रही हूँ अखनी चिकन की। और अक्सर ना रमज़ान में बहुत ज़्यादा नॉनवेज बनता है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में बनाओ ना तो खाने में भी अच्छा लगता है। नहीं तो फिर रोज़ वही टेस्ट आता है ना, तो फिर मज़ा नहीं आता। तो आज मैंने यही बनाया है डिनर में, और इसके साथ रोटी और दूसरी तरफ चावल भी दम पे है। और बहुत लेट से आज मैंने खाना बनाया क्योंकि सारी सब्जियां आई थी, सबको रखना था। बहुत ज़्यादा काम हो गया था आज। फिर हमने थोड़ा सा नाइट आउट के लिए बाहर जाने का सोचा, तो हम लोग अभी निकल रहे हैं क्योंकि दिन भर का शेड्यूल इतना ज़्यादा बिज़ी होता है ना कि रात में थोड़ा सा ब्रेक लो, बाहर घूमने चले जाओ थोड़ा सा ना, तो मन बहल जाता है। तो बस हम लोग निकल गए हैं और थोड़ी देर हम लोग घूम के फिर घर आ गए थे। वैसे जब हम लोग निकले ना तो काफ़ी रात हो गई थी, कुछ खुला भी नहीं था, कोई रेस्टोरेंट या फिर कुछ जहाँ हम लोग चाय पी लें। तो बस एक कैफ़े खुला था, वहाँ से ये फ्राइज़ ले लिया हमने। और फिर लेट बहुत हो गया था, तो फिर घर आए तो बच्चों ने खाया। फिर पूरा नहीं खाया, थोड़ा बहुत रख दिया था दूसरे दिन के लिए। और उसकी नेक्स्ट मॉर्निंग का ये वीडियो है जिसमें मैं पराठे बना रही हूँ। और ज़्यादातर सब सोचते हैं कि मैं पराठे में ही अपने बच्चों को निपटा देती हूँ, तो मैं क्या करूँ। नाश्ते में ये लोग पोहा नहीं खाते, उपमा नहीं खाते हैं, बस चाय पराठा ही शौक़ से खा लेते हैं। तो बस ये बना देती हूँ, हेल्दी भी है और बच्चों का तो फेवरेट होता ही है वैसे भी चाय पराठा। सब नाश्ता हो गया था सबका, तो उसके बाद फिर मैं सारे छोटे मोटे काम जो है निपटा के फिर मैं तैयार हो गई थी, क्योंकि आज मुझे एक शॉर्ट वीडियो बनानी थी और रेसिपी वाली वीडियो थी। तो थोड़ा बहुत ना तैयार हो जाओ तो ठीक लगता है शॉर्ट वीडियो बनाने में। तो आज मेरा मन कर रहा था कि मैं हिजाब पहन लूँ। वैसे मुझे आता तो नहीं है पहनना, लेकिन मैंने ट्राई किया। और मेरे पास पिन वगैरह कुछ भी नहीं थी इसकी, और अलग से मेरे पास है भी नहीं हिजाब। तो मैंने नॉर्मली जो दुपट्टा होता है ना, उसी का ही हिजाब पहन लिया और बहुत प्यारा लग रहा था। लेकिन अंदर का मेरे पास बेल्ट नहीं था, इसी वजह से ना बाल दिख रहे हैं मेरे। और मेरा मन तो है कि मैं ले लूँ, पर मैं सोचती हूँ कि मैं हमेशा पहन पाऊँगी या नहीं। ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं एक बार पहनूँ और फिर छोड़ दूँ। तो नॉर्मली मैंने बस दुपट्टा ही लिया है, देखा जाए तो हिजाब स्टाइल में। और ये भी बता दूँ कि जब मैं हिजाब पहनूँगी ना, तो फिर मैं कभी भी नहीं छोड़ूँगी। ऐसा नहीं कि आज मैं पहनी हूँ कल नहीं पहनूँगी। और यही वजह है कि अभी तक के मैंने डिसाइड नहीं किया है, और जब मैं करूँगी तो इंशाअल्लाह मैं हमेशा ही पहनूँगी। यहाँ पे मैंने फिर से सेटअप जो है हॉल में ले आया था पूरा। और इंडक्शन ना बड़े काम की चीज़ है। जब आपको इस तरह की कोई चीज़ें बनाना हो ना जिसमें काफ़ी टाइम लगता है, आप बैठ के आराम से बना सकते हो, तो बस मैं इंडक्शन को ले आती हूँ हॉल में जब मुझे कोई रेसिपी वाली वीडियो शूट करना होता है। और इससे ना मुझे बहुत ईज़ी लगता है कुछ भी करना, बैठ के मैं आराम से बना लेती हूँ। सामने जो है कैमरा रख लेती हूँ, आई मीन फ़ोन रख लेती हूँ। तो वैसे बनाना ना बहुत रखा हुआ था मेरे पास। एक दिन पहले आया हुआ था सारी सब्जियों के साथ, तो मैंने सोचा फ्रेश ही बना लेती हूँ। और ये बहुत हेल्दी रेसिपी है, और ज़ारू ज़्यादा हेल्दी चीज़ें खाता नहीं है ना, इसीलिए मैं इसे तुरंत ही बना रही हूँ। उसका ये फेवरेट है और बहुत शौक़ से वो खाता है। और ये इतनी ईज़िली बन जाते हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, और इतने टेस्टी लगते हैं ना। बहुत सारे बन के रेडी हुए थे, लेकिन चलते नहीं है ये ज़्यादा दिन तक, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। बनने के बाद तो ऐसा लगता है कितने सारे बने हैं, लेकिन 1-2 दिन में ही ना ये पूरे ख़त्म हो जाते हैं। बंद कर दी हूँ मैं।
ये सब करते करते मुझे 4:30 लगभग 5 बज गए होंगे। उसके बाद मैं किचन में गई और सारा जो मेस था उसे क्लीन किया और फिर इफ्तारी की तैयारी की। और यहाँ पे टाइम भी हो गया है, रोज़ा खुलने ही वाला है, लगभग खुल भी गया है और सारे लोग रोज़ा खोल रहे हैं। मैंने भी खोला और उसके बाद हम लोग चले गए थे मेरी फूफी सास के घर, जहाँ पे आज रोज़ा इफ्तारी की दावत थी। लेकिन हम बहुत लेट गए थे, रोज़ा खुलने के बाद हम लोग गए थे और डिनर वहीं था। तो यहाँ पे हमने डिनर सब ने कर लिया है और उसके बाद चाय बन रही है सबके लिए। तो खुशनुमा है, चाय बना रही है जो मेरी देवरानी, और सारे बच्चे खेल रहे थे। सब एक दूसरे के साथ हमारा अच्छा खासा गेट टुगेदर हो गया, बहुत दिन बाद हम सब मिले, मज़ा आया। और लोलो जो है कश्यप अदीद के घर थी, लेकिन आज से वो हमारे घर चली जाएगी और साथ में अदीद और कश्यप भी जाएंगे क्योंकि इनकी हॉलीडे लग गई है और आतिफ ज़ारून की भी लग गई है। और इसी वजह से ना लोलो को हम लोग लेके नहीं आए थे, क्योंकि फिर ज़ारून बिल्कुल भी पढ़ता नहीं, जब वो रहती है ना तो सारा ध्यान उसका उसी पे ही रहता है। तो अब से ये फिर हमारे घर पे रहेगी। जब हम लोग यहाँ से घर गए ना तो लगभग 1:30 बज गए थे रात के। अभी रमज़ान में ना जो टाइमिंग है ना बिल्कुल सेट नहीं हो पाती, आप कितनी भी कोशिश कर लो, शेड्यूल सारा बिगड़ा हुआ है अभी। वहाँ से आने के बाद मैंने सोचा कि इसको फूड दे देती हूँ। तो इसको बुलाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है ना, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। एक बार में ही दौड़ी चली आती है ये। एले लोलो, लोलो, एले एले एले, लोलो, एले एले, एले। भूख लग रही थी तेरे को लोलो? लोलो को फूड देने के बाद मैं दीवान से गद्दा निकाल रही हूँ और ये जो है अभी मैच देख रहे हैं। टाइम आप देख सकते हो 2 बज गए हैं और यहाँ देख के बिल्कुल आपको नहीं लगेगा कि 2 बज गए हैं। इतनी रौनक लगी है मेरे घर पे, और जब बच्चे सब सारे साथ में होते हैं ना तो इस तरह से ही टाइम गुजरता है, बिल्कुल भी पता नहीं चलता कितनी रात हो गई है। और ये लोग उसके बाद भूख लगी तो इन्हें वाटरमेलन दिया और उसके बाद भी ये लोग सोने का नाम नहीं ले रहे थे। लोलो भी अपनी जगह में चली गई थी, लेकिन वो भी बैठी हुई थी, सोई नहीं थी। सब सोई नहीं थे, लाइट ऑन थी, तो ये भी कहाँ से सोती। हम सब काफ़ी रात तक जगे, 3:30 हो गए थे हमें सोते सोते। और सुबह मैं उठी तो फिर बस अब तो लोलो ही रहेगी साथ में पूरे टाइम। मैं इसे लेके बैठी हुई थी बालकनी में, और ये ना कबूतरों को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और इतना खुर्राती है ना कि मैं क्या बताऊँ। एक बालकनी में आ गया था ना तो उसे इतनी बुरी तरीके से भगा रही थी ना, बस सोचती है कि मैं रहूँ और कोई भी ना रहे। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे कबूतर हैं। इस एरिया में ना सबसे ज़्यादा कबूतर ही देखने मिलते हैं। दिन भर मैं इन्हीं देखती हूँ जब भी बालकनी में आती हूँ तो। लगभग 12 बजे बच्चे भी उठ गए थे, फिर मैंने इनके लिए बनाया नाश्ता और चाय पराठा ही बनाया, कोई ख़ास नहीं, क्योंकि शाम में तो सारी चीज़ें ख़ास बनती है अच्छी। तो मैंने सोचा सिंपल ही नाश्ता बनाती हूँ। और अगर मैं इनसे पूछती ना तो ये लोग बोलते कि मैगी बना दो, तो मैंने पूछा ही नहीं, डायरेक्ट मैंने बना ही दिया। आगे का वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, काफ़ी लंबा हो चुका है ये व्लॉग। आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। खुदा हाफिज़।